स्टॉक में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 1.5 लाख रुपए बन जाते, ये आपने सुना होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम 1 महीने की हम बात करें तो आरवीएनएल का स्टॉक 60% से ज्यादा की रैली दे चुका है। तो उसके बाद क्या अभी भी हम उसमें 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 1.5 लाख बन सकता है? अगर हाँ, तो किस टाइम फ्रेम में? उसके अलावा कौन सा ऐसा स्टॉक है रेलवे से ही रिलेटेड जो बेनिफिट अभी होना बचा हुआ है? कहाँ सही पैसा लगा सकते हैं, कहाँ नहीं, और क्या रीजन है रैली का, कितना और आगे जा सकती है? ये सारे एस्पेक्ट्स को आज हम इस वीडियो में टच करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी फेवरेट मल्टीबैगर सीरीज के रिटर्न्स क्या है ये तो देखना बनता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखिए इसकी परफॉर्मेंस। तो अगर इस तरह से कस्टमाइज्ड सर्विसेज के थ्रू आप बेनिफिट होना चाहते हैं या फिर अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो आपको फोन उठाना है, हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है 9821611667 पे, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड सबसे पहले कि व्हाट वाज द रीजन फॉर आरवीएनएल एंड अदर रेलवे स्टॉक्स रैली, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वुड बी द एक्चुअल सिनेरियो, और कैसे हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजाइज करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज प्रॉफिट्स फॉर द कंपनीज, फॉर अस, एवरीवन, राइट? तो आरवीएनएल की इस रैली का रीजन क्या है अगर आपसे मैं पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि वंदे भारत ट्रेन की जो कोचेस है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट आरवीएनएल को मिला है जो अगस्त से स्टार्ट होगा इन द महाराष्ट्र लातूर। नाउ कमिंग ऑन टू वेरियस अदर रीजंस जो इस रैली का कारण है। द फर्स्ट ऑफ कोर्स इज कंसोर्शियम ऑफ रशिया, दैट इज सीजेएससी, ट्रांसमोल्डिंग एंड आरवीएनएल both emerged as the lowest bidder for this contract of 58,000 crore, wherein they have to manufacture as well as maintain 200 train sets at 120 crore per unit of Vande Bharat project। तो ये एक रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट एंड ये मोस्टली सबको पता है। सेकेंड रीजन इसका है कि मुंबई मेट्रो का 378 करोड़ का भी प्रोजेक्ट इसको मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का 63 करोड़ का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और गुजरात मेट्रो के भी 2 और प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इसके अलावा आरवीएनएल हैज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड अ सब्सिडियरी कंपनी नेम्ड किनेट रेलवे सॉल्यूशंस। बट अब अगर हम एनालिटिकल फॉर्म में देखें तो दीज आर ऑल बिग ऑर्डर्स, बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं। ये न्यूज आई मार्केट में और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होना था, जो रैली होनी थी, वो हो गई, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर हम लार्सन एंड टूब्रो का एग्जाम्पल ले, उसकी ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके पास है। तो अगर ऑर्डर बुक के हिसाब से वैल्यूएशन देखा जाए तो लार्सन एंड टूब्रो का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 5,000 रुपीज़ तक की रेंज में होना चाहिए। बट लार्सन एंड टूब्रो बहुत ही स्लो एंड स्टडी बढ़ता है। इवन कोविड की जो बिग रैली आई उसमें भी लार्सन एंड टूब्रो ने कोई बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस रैली नहीं शो कर दी, जबकि ऑर्डर बुक वाइज लार्सन एंड टूब्रो इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके 2 रीजन है। एक तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको कंप्लीट होने में। सेकंड, इनकी जो पेमेंट्स है जो गवर्नमेंट को ही मोर ओवर करनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये पेमेंट्स भी बहुत स्लो आती है। कंपनीज होती है ना, इनके जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें बहुत सारा फंड्स इन्वॉल्व होता है, सो दे टेक फंड्स ऑन इंटरेस्ट, तो बहुत सारी चीजें रहती है। डेट फ्री ये कंपनीज कभी भी नहीं हो सकती। सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू इट, राइट? अगर आप मुझसे पूछो कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए आरवीएनएल एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं 3 साल, 5 साल, 10 साल की बात कर रहा हूँ, तो आई वुड से कि यस। बट अगर आप मुझसे बोलोगे कि मुझे स्विंग ट्रेड के लिए लेना है या फिर अभी लेना है, मोमेंट्री लेना है, तो क्या आरवीएनएल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? तो आई वुड से कि नहीं, अभी उसमें ऑलरेडी बहुत रैली आ चुकी है, तो यू शुड बी वॉचफुल, यू शुड बी केयरफुल। सेम अप्लाइज टू वेरियस अदर स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा रैली हो गए हैं। आईआरएफसी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और वो अकेला स्टॉक है जो रेलवेज को फंड करता है, बट अगेन उसमें भी बहुत ज्यादा रैली आ गई है, डिसइन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट आता है, बहुत सारे दूसरी चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट पीएसयूज पे आता है। सो अभी ऐसा कौन सा स्टॉक है जो मुझे लगता है जिसका वंदे भारत की न्यूज की वजह से जिसमें रैली आनी थी बट वो अभी नहीं आई? तो ऐसा स्टॉक है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का आपको याद होगा कि एक टाइम था जब इसका स्प्लिट आया था, इसने बहुत ट्रेमेंडस रैली शो की थी।
हो सकता है उसी की तरह अभी आरवीएनएल थोड़ी बहुत रैली और दे दे, बट उसके बाद कंसोलिडेशन पक्का होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ न्यूज फ्लोट हुई है, राइट? अभी न्यूज आने के बाद में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, फिर उसके पेमेंट्स आएगी, तो बॉटम लाइन तो बहुत एंड में जाके प्रॉफिट्स दिखाएगी ना। तो स्टॉक में मतलब वो जो सस्टेनेबल रैली है इट वुड टेक टाइम। तो जैसे आईआरसीटीसी का स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, आरवीएनएल का भी होगा, हो सकता है इमीडिएट अभी नहीं, थोड़ा और रैली के बाद हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल। नाउ कमिंग टू आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी मुझे लगता है अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट कर चुका है, वन। सेकेंड, वंदे भारत इवेंचुअली इज अ पार्ट ऑफ आईआरसीटीसी ओनली, राइट? वंदे भारत को नाम दिया गया ट्रेन 18, एंड वो आईआरसीटीसी का ही प्रोजेक्ट है। तो जो ये वंदे भारत लॉन्च हो रही है, जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो सारी चीजें होगी, दैट इज इवेंचुअली ऑफ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का स्टॉक तो मूव ही नहीं कर रहा वंदे भारत न्यूज के बाद, बहुत ही मतलब मूव कर रहा है बट बहुत कम मूव कर रहा है। तो आईआरसीटीसी आई फील कि अभी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है और अभी एकदम से अच्छी रैली दिखाएगा। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझसे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।